गोपी और अहम जब घर के अंदर आती हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि पूरे घर में अंधेरा होता है। अहम कहता है कि ये अंधेरा क्यों है, चलो मैं चलकर लाइट को ऑन कर देता हूँ। मगर जैसे ही अहम घर की लाइट को ऑन करता है पूरा घर रोशन हो जाता है, जिसमें बहुत अच्छी डेकोरेशन होती है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी गोपी के लिए सरप्राइज होता है। गोपी के सारे बच्चे गोपी को बर्थडे विश करने लगते हैं और गोपी से कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे गोपी, हैप्पी बर्थडे गोपी। सभी लोग गोपी को सालगिरह का, जन्मदिन का बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं देने लगते हैं। तभी गोपी के पास एक भालू आकर खड़ी हो जाती है और वो गोपी के साथ नाटक करने लगती है। और जब वो अपने चेहरे से मास्क हटाती है तब वो उर्मिला होती है। गोपी अपनी मामी को ऐसी हालत में देखकर हैरान हो जाती है। उसकी मामी कहती है कि मैं तो तुझे सरप्राइज देने वाली थी गोपी। कोकिला भी खुश हो जाती है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तभी उर्मिला कहती है कि तेरे लिए एक और सरप्राइज़ है, ज़रा पीछे देखो कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। तब गोपी के पीछे एक और भालू खड़ा होता है और वो गोपी को गले से लगा लेता है। तभी गोपी कहती है कि राशि बहन ये आप हो। राशि अपना मास्क उतारती है और कहती है कि हाँ गोपी ये तो मैं ही हूँ, मैं तुझे सरप्राइज़ देने वाली थी, तभी तो मैंने तेरे लिए ये नाटक किया। देखो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए आज मैं ये भालू बनी हूँ। गोपी कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी राशि गोपी से कहती है कि गोपी अब चलो, हमें और इंतज़ार मत करो, केक काटने का समय आ चुका है, जल्दी से केक काटो। और सभी बच्चे कहते हैं कि हाँ गोपी केक काटो। गोपी का हाथ पकड़ कर ले जाते हैं। सभी लोग केक काटने लगते हैं। तभी गोपी परेशान हो जाती है। कोकिला उससे कहती है कि गोपी तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इस बात को लेकर परेशान हो कि तुम्हारे जन्मदिन के दिन तुम्हारे माँ-बाप इस दुनिया से गुज़र गए, तो ये तो भाग्य के लिखे होते हैं। ज़िंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में होता है गोपी वो, इस बात को दिल से मत लगाओ। हमसे पहले भी 2 लोग चले गए हैं, हमें भी जाना है एक दिन, परेशान मत हो। तभी बच्चे गोपी से कहते हैं कि गोपी अब केक काटो, क्या सोच रही हो? गोपी केक काटने लगती है। गोपी वहीं खड़ी होकर केक काटती है। अहम भी गोपी को प्यार से देखने लगता है। तभी कोकिला कहती है कि अब क्या सोच रही हो गोपी, वाओ केक काटो ना। गोपी मोमबत्तियां बुझाकर केक काटने ही लगती है। तभी कुछ बच्चे कहते हैं कि हमने अक्सर फिल्मों में देखा है कि पत्नी अपने पति को अपने हाथों से केक खिलाती है, तुम भी तो अहम जीजी को अपने हाथों से केक खिलाओ ना गोपी भाभी। गोपी ये सुनकर परेशान हो जाती है और अहम के पास केक लेके चली जाती है। गोपी अहम को केक खिलाने ही लगती है, लेकिन परेशान हो जाती है कि कैसे खिलाऊँ, कहीं अहम नाराज़ ना हो जाएँ। अरे गोपी तू रिलैक्स हो जाना। गोपी केक लेके जाती है। राशि भी सोच रही होती है कि मेरी कलाकारी उल्टी कैसे पड़ गई। अहम गोपी के हाथ से केक लेकर खाने लगता है और फिर गोपी को जन्मदिन की बधाई देता है और कहता है कि तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं गोपी। फिर अहम गोपी को भी केक खिला देता है। फिर गोपी आकर कोकिला को केक खिलाती है, कोकिला भी गोपी को केक खिला देती है। और यूं इस तरह से गोपी के सालगिरह में 4 चांद लग जाते हैं और सभी लोग बहुत ही हंसी खुशी अपने घरों को लौट जाते हैं।